तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें ऑस्कर नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जिसकी उम्र 19 वर्ष होती है। आमतौर पर इस उम्र के लड़के लड़कियों में इंटरेस्ट रखा करते हैं, लेकिन ऑस्कर बाकी लड़कों से बिल्कुल ही अलग था। ऑस्कर दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर और एक स्मार्ट लड़का होता है। उसे फ्रेंच भी बोलना आता है। जहाँ पर ऑस्कर एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है जहाँ पर लड़कियों के बीच में काफ़ी मशहूर था। हर लड़की उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है, लेकिन उसे अपनी उम्र की लड़कियों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है क्योंकि वह इमेच्योर रखती हैं। और ऑस्कर ने बोर्डिंग स्कूल में थैंक्सगिविंग के लिए कुछ दिनों की छुट्टी होती है, इसीलिए सभी स्टूडेंट्स ट्रेन से अपने घर जा रहे होते हैं। ऑस्कर भी अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ट्रेन में बैठा था और उनसे बातें कर रहा था। तभी उसके पास सुंदर सी लड़की आती है और वो जो कि उसी की बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा करती है। लड़की ऑस्कर को पसंद करती है और वह उसे डेट पर जाना चाहती है, लेकिन ऑस्कर लड़की को प्यार से मना कर देता है। यह देखकर ऑस्कर का दोस्त उसे कहता है कि यह पूरे बोर्डिंग स्कूल की सबसे सुंदर लड़की है, लड़के उसके पीछे पागल हैं और तुमने उसे मना कर दिया है। ऑस्कर अपने दोस्त को बताता है कि मुझे बड़ी उम्र की महिलाएं पसंद हैं जो ज़्यादा समझदार और मैच्योर होती हैं। वह कहता है कि एक महिला से मैं प्यार करता हूँ और थैंक्सगिविंग के दौरान उसका दिल जीतने का प्लान कर रहा है। उसके बाद ऑस्कर ट्रेन से उतरकर अपने दोस्त के साथ टैक्सी पकड़ लेता है। दोनों अपने अपने घर निकल जाते हैं। ऑस्कर घर पहुंचता है। उसके पिता उसे देखकर काफ़ी खुश होते हैं। दरअसल ऑस्कर की मां की कुछ सालों पहले ही मौत हो गई थी। उससे पिता ईव नाम की एक महिला से दूसरी शादी कर ली थी ताकि उसकी सौतेली मां ईव की ऑस्कर का ख्याल रख सके। ऑस्कर के पिता एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और ईव एक हार्ट स्पेशलिस्ट थी, यानी कि वह कार्डियोलॉजिस्ट थी। रात के समय ऑस्कर उसके पिता उसके घर आने की खुशी में एक पार्टी रखते हैं जहाँ पर कई मेहमान आए होते हैं। ऑस्कर के पिता उसे उसकी उम्र की एक लड़की से मिलवाते हैं, लेकिन ऑस्कर को उसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं होती है। बस वह अपनी सौतेली माँ ईव को देखता रहता है। दरअसल ऑस्कर जिस महिला की बात कर रहा था वह और कोई नहीं ईव ही थी, यानी वह अपनी सौतेली माँ से प्यार करने लग गया था क्योंकि वह उसे एक समझदार, मैच्योर और आत्मनिर्भर महिला लगती है। ऑस्कर की मां की मौत के बाद उसके पिता ने ईव से शादी की थी, तभी ईव का ऑस्कर ख्याल रखने लग गई थी। इसी दौरान ऑस्कर को ईव से लगा होने लगा और वे बोर्डिंग स्कूल में चला गया, लेकिन अब तक उसे भूल नहीं पाया। ऑस्कर जो चाहता है वह सामाजिकली गलत है, लेकिन वह अपनी दिल की सुन रहा था। ईव की हर बात में सुंदरता देखता है और उसकी चाल, बातें और सब कुछ समझदारी उसे अच्छी लगती हैं। ऑस्कर उसे एक आदर्श और परिपूर्ण महिला के रूप में देखने लग जाता है, कुछ वैसा ही जैसा किताबों में पढ़ा था। यहाँ पर ऑस्कर ईव के सामने खुलकर बात करने की कोशिश करता है, लेकिन बेखबर ईव उसकी किसी भी हरकत को नहीं समझ पाती। पार्टी में ऑस्कर की मुलाकात ईव की सबसे अच्छी दोस्त से होती है जिसका नाम डायन था। वह एक आधुनिक सोच वाली महिला है, खुलकर जीना उसे पसंद होता है और वह पेशे से एक थेरेपिस्ट थी। इसके बाद ऑस्कर के पिता उस लड़की को ऑस्कर को घर छोड़ने को बोल देते हैं। ऑस्कर को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वह अपने पिता की बात को मान लेता है और उस लड़की को छोड़ने निकल जाता है। वह लड़की ऑस्कर से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहती हूँ, और ऑस्कर को बताता है कि हम दोनों के बीच काफ़ी डिफरेंस है, हमारी सोच भी काफ़ी अलग है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ डेट पे नहीं जा सकता। फिर ऑस्कर उसे एक टैक्सी में बैठाकर उसे घर भेज देता है। ऑस्कर अपने दिल की बात ईव को नहीं बता पाया था, जिससे वह काफ़ी दुखी था और वह अपने गम को भुलाने के लिए ड्रिंक करने के लिए बार की तरफ निकल पड़ता है। पर उसकी कम उम्र होने की वजह से बार में उसे एंट्री नहीं मिलती है, लेकिन नकली पास बनाकर वह बार के अंदर चला जाता है और काफ़ी ड्रिंक भी कर लेता है। बाहर आकर वह नशे की हालत में लड़खड़ा रहा था तो उसे डायन से टकरा जाता है। डायन देखती है कि ऑस्कर ने उसे बहुत ज़्यादा ड्रिंक की है और वह उस हालत में उसे घर न ले जाकर उसे अपने अपार्टमेंट ले जाती है, क्योंकि अगर वह ऐसे अपने पिता के सामने गया तो वह उसे काफ़ी नाराज़ होंगे। जाते ही वह उसके बेड पर लेट जाता है। डायन उसे कहती है कि तुम्हें मसाज की ज़रूरत है और उसके कपड़े उतारने लगती है। फिर वो ऑस्कर को मसाज देती है। ऑस्कर नशे में था। डायन को देखकर वह काफ़ी बहक जाता है और ऑस्कर को शर्टलेस देखकर डायन भी खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाती। दोनों एक दूसरे के साथ करीब आते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह ऑस्कर उठता है तो वह बगल में डायन को देखकर काफ़ी शॉक्ड होता है। उसे बीती रात का काफ़ी अफसोस था। वह सोचता है कि उसने एक गलती कर दी है
ऑस्कर बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ कपड़े पहनकर निकलने की कोशिश करता है। तभी दूसरे कमरे में डायन का बॉयफ्रेंड उसे दिखाई देता है। उसे देखकर ऑस्कर बहुत डर जाता है और डायन के बॉयफ्रेंड को लगता है कि ऑस्कर मसाज के लिए आया था। तभी डायन भी आ जाती है और वह सेम ऐसा ही दिखाती है कि ऑस्कर सच में एक मसाज के लिए आया होता है। इसके बाद ऑस्कर घर जाता है। उसके पिता उससे पूछते कि कल रात तुम कहाँ थे। ऑस्कर झूठ बोलता है कि वह अपनी बोर्डिंग स्कूल की एक लड़की के साथ था। जब ऑस्कर को पता चलता है कि ईव काम पर जा चुकी है, ऑस्कर उसके प्रति अपने प्यार को और नहीं छिपा सकता था, इसीलिए वह उससे बात करने का मौका ढूंढ रहा था ताकि वह अपने दिल की बात उसे बता सके। ईव को सरप्राइज देने के लिए वह उसके पास लंच लेकर जाता है ताकि वह अकेले में उससे बात कर सके, जहां पर ऑस्कर ईव के लिए लंच पैक करता है और उसके पिता यह देखकर काफ़ी खुश होते हैं। ऑस्कर के पिता एक सीधे साधे व्यक्ति थे जो अपने बेटे की भावनाओं से अनजान होते हैं। इसके बाद ऑस्कर ईव के पास लंच लेकर पहुंचता है। वह उसके काम को देखकर काफ़ी खुश होती है, सोचती है कि मेरा बेटा कितना अच्छा है। ईव एक हार्ट डॉक्टर होती है। ऑस्कर उसे दिल के बारे में पूछता है। वह पूछता है कि प्यार का सिंबल दिल ही क्यों होता है। दोनों के बीच में बातें होने लगी। तभी ईव के पास डायन का कॉल आ जाता है, जहाँ हमें बताते हैं कि आज रात हम डिनर के लिए जा रहे हैं, जहाँ पर डायन भी हमारे साथ चलेगी। अब यह सुनकर ऑस्कर काफ़ी घबरा गया। उसे लगा कि डायन उन्हें सब कुछ बता देगी, इसीलिए ऑस्कर डायन से मिलने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन वह वहाँ पर नहीं थी। उसका बॉयफ्रेंड बताता है कि वह किसी पार्टी में गई हुई है, जिसके बाद वह उस पार्टी में पहुँचता है। तभी उसकी फ्रेंड उसे ऑस्कर को वहाँ पर बैठा लेती है और उससे बातें करने लगी। उसकी बातों ही बातों से वे काफ़ी अट्रैक्ट हो गई और वह उसके साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देती हैं। लेकिन कुछ समय बाद उसकी सभी दोस्त वहाँ से चली गई। ऑस्कर उससे कहता है हमारे बीच जो भी कुछ हुआ है उसको भूल जाना और किसी को कुछ मत बताना, खासकर ईव को। डायन उसे कहती है कि तुम टेंशन मत लो, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। वह चाहती है कि ऑस्कर के साथ उसका रिश्ता यूं ही चलता रहे, क्योंकि डायन को उससे एक लगाव हो गया था। शायद उसे ऐसा लगाव किसी से भी नहीं मिला। ऑस्कर अब डायन से पीछा छुड़वाना चाहता था और वह अपने दिल की बात बताना चाहता था और ईव को अपनी दिल की बात बताना चाहता था। ऑस्कर अपने सबसे अच्छे दोस्त के घर जाता है और उसे सच बताता है कि वह औरत जिससे वह प्यार करता है वह ईव है। उसका दोस्त सुनकर हैरान रहता है। ऑस्कर यह बात बताता है। उसका दोस्त उसे समझाता है कि तुम्हें ईव को भूल जाना चाहिए। ऑस्कर अपने दोस्त की बात नहीं मानता, क्योंकि ईव को वह किसी माँ की तरह नहीं बल्कि एक आदर्श महिला की तरह देखने लगा और वह उसके साथ लाइफ गुजारना चाहता है। जिसके बाद वे सभी डिनर के लिए मिल जाते हैं। टेबल पर बैठकर जब सभी ड्रिंक कर रहे थे, डायन बहुत ज़्यादा शराब पीने लगी। फ्रेंच भाषा में ऑस्कर के साथ फ्लर्ट करने लगी, क्योंकि उसे पता था ईव और उसके पति को फ्रेंच नहीं आती है और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। ऑस्कर डायन को ऐसी बातें देखकर वह उसके साथ ड्रिंक करने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं रुकती। ऑस्कर बहुत ज़्यादा डर चुका था, इसीलिए वह डायन को साइड में ले जाकर उसे चुप कराने की कोशिश करता है। उसका व्यवहार देखकर उसके पिता ईव को अजीब लगता है। तब डायन उसके पिता को बताती है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब यह जानकर उसके पिता काफ़ी शॉक्ड होते हैं कि यह सब गलत है, कि तुम दोनों में उम्र का काफ़ी फासला है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे घर आ जाते हैं और ऑस्कर के पिता जब काम में बिजी थे, ये उसके पास आकर उसके करीब आने लगी। वह कहती है कि अभी मुझे काम करना है, इसीलिए ईव वहाँ से चली जाती है। ऑस्कर छुपकर देख रहा होता है। अगले दिन ईव और डायन मिलते हैं। ईव डायन को समझाती है कि ऑस्कर के साथ यह रिश्ता तुम्हें नहीं रखना चाहिए, तुम दोनों के बीच उम्र का काफ़ी फासला होता है। डायन कहती है कि ऑस्कर एक काफ़ी अट्रैक्टिव लड़का होता है, उसका व्यवहार, उसे बात करने का तरीका मुझे काफ़ी पसंद है। अगर ऐसी जगह दूसरी कोई महिला भी होती तो वह ऐसा ही करती। ईव और ऑस्कर टेनिस खेलने लगे, लेकिन ऑस्कर के सर पर चोट लग जाती है। दोनों घर पहुँचते हैं। फिर ईव ऑस्कर को बैठाकर पूछता है कि डायन से रिश्ता तुमने क्यों बनाया, यह सब गलत है। ऑस्कर उसे बताता है कि हमारा बीच ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस डायन के साथ एक बार इंटीमेट हुआ हूँ। तब वह उसे बताता है कि डायन ने तुम्हारा जैसा दुपट्टा पहन रखा था और इसीलिए मैं बहक गया था, और वह कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यह सुनकर ईव हैरान रहती है। ऑस्कर को वह डांटती नहीं बल्कि उसे समझाती है कि तुम इस उम्र में हो जहाँ तुम्हें प्रेम और अट्रैक्शन के अंदर कुछ भी फ़र्क का पता नहीं होता है। जो तुम महसूस कर रहे हो वह एक अस्थायी प्रेम है जिसे तुम समझ नहीं पा रहे, कि तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। जीवन के एक्सपीरियंस के साथ
तुम यह समझ पाओगे कि सच्चा प्यार क्या होता है। ईव ऑस्कर की भावनाओं को नकार देती है, लेकिन ऑस्कर का दिल नहीं टूटता, बल्कि वह खुद को अंडरस्टैंड करने लगा। फिर उसे समझ आता है कि उसका प्यार एक कल्पना था, कि जिस आदर्श की तलाश में वह ईव को देख रहा था। उसके बाद वह ईव को भूलने की कोशिश करता है, डायन से भी दूरी बना लेता है। पहले उसे लगता था कि डायन के साथ उसका रिश्ता एक गलती थी, लेकिन बाद में उसे समझ आया जीवन में सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है। कभी कभी गलतियां हमें काफ़ी कुछ सिखा देती हैं। ऑस्कर मानसिक रूप से मैच्योर था, लेकिन उसके पास मार्गदर्शक नहीं था जिससे कि वह खुलकर बात कर सके। इसके कुछ दिन बाद ऑस्कर बोर्ड स्कूल की छुट्टियां ख़त्म हो गई और उसके पिता रेहू उसे रेलवे स्टेशन छोड़ने जाते हैं। जब उसके पिता टिकट लेने जाते हैं, ऑस्कर उससे काफ़ी माफ़ी मांगता है और वह स्वीकार कर लेता है कि वह भावनाओं में बह गया था। इसके बाद ऑस्कर ट्रेन में जाता है तो अपने दोस्त के साथ बैठा था, तभी उसी लड़की से वह वापस टकराता है जो उसे पसंद करती थी। जिसके बाद ऑस्कर उसे थैंक्स कहकर वह लड़की की तरफ स्माइल करता है। जिसके बाद वह ऑस्कर प्यार भरी नज़रों से उसे देखने लगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऑस्कर ने अब अपनी उम्र के लोगों से जुड़ाव करना सीख लिया। ऑस्कर का दोस्त इव के बारे में पूछता है। ऑस्कर कहता है कि इव के प्रति मेरा जुनून एक महत्वपूर्ण नहीं था जितना मुझे लगता था। इसके बाद ऑस्कर धीरे से मुस्कुराता है और ऐसे यहाँ कहानी ख़त्म होती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं।